प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख कली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू, पलना वालू निरखो नेत्र मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। सुंदरताई मुख की, शब्द न पहुँचे कोई, सुंदरताई मुख की, शब्द न पहुँचे कोई, नूर को नूर जो नूर है, किन मुख का रंग सोए, सुंदरताई मुख की, शब्द न पहुँचे कोई, लवने के कानों पर तिनके सो का जुनूर, लवने के कानों पर तिनके सो का जुनूर, आसमान जमीन के बीच में ज्योत भराए रही जहू, लवने के कानों पर तिनके सो का जुनूर, नूर को नूर जो नूर है, किन मुख का रंग सोए, सुंदरताई मुख की, शब्द न पहुँचे कोई। मैं सुंदर साथ जी, किसी के फोन से आवाज आ रही है, प्लीज अपने फोन बंद करें। किसके फोन पे आ रही है? नैनन की मैं क्यों कहूँ नूर, रंग भरे तारे, श्वेत माहे लालक लिए, सोहे टेढ़े अनियारे, नैनन की मैं क्यों कहूँ नूर, रंग भरे तारे, नूर को नूर जो नूर है, इन मुख कहूँ रंग सोए। कहते हैं ए रूह के नैनो देखिए, उनको देखना है तो रूह के नैनों से ही दिखेंगे, और तो इस तन के नजर से तो दिखने वाला नहीं है, इसकी तन की नजर तो किसी का दिल तक नहीं देख सकती, तो कहाँ से देखो कि रूह के नैन से। तो रूह के नैन क्या है? जब अपनी परात्म है, जब वो दिल में ये स्वरूप को वाणी से दिल में ले लेगी, तो रूह के नैन उस रस को पीना शुरू कर देते हैं। ये हिकमत कौन कर रहा है? उनका हुक्म, कि पिलाते भी हैं और छुपाते भी हैं। वो कहते हैं कि जताना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, क्या करूं, इश्क बयान भी करना है और इश्क को छुपाना भी है। रूह को जगाना है तो रूह को सुलाना भी है, क्योंकि सुलाए बगैर इनको लज्जत नहीं आएगी। तो कितनी हिकमत करता है हुक्म, कि रखो पे भी रखता है और जाम भी पिलाता है।
कहते इतनी मुझे मुश्किल तो परम धाम में नहीं थी जितनी मुश्किल यहाँ आ गई। कितना इनको पिलाना भी है, क्योंकि खुराक है मुंह की। इसके बगैर मैंने कॉल किया था, उठ के तो ये कहेंगी हम भूल गए थे, आप याद करा लेते, मैं माया में थी, आप निकाल लेते। कहते मैं तो कोशिश करूं, कल के मेरे ऊपर ही 12,000 आकर के कहेंगे आप उठा लेते, आप तो पूरन थे, हम ही सो गए थे ना। तो कहते कितनी हिकमत करनी है कि इनको अपना इश्क भी बताना है और इनको माया भी दिखानी है, और इसे इनके दिल भी खींचने हैं, और इनकी हारों को जिता करके अर्श में उठ के इनके साथ हंसना भी है, क्योंकि तुम्हारे से ही उन्होंने बात करनी है, ये तन तो मिट मिटा जाएंगे, इनकी लीला को ज्यादा रखने वाले भी नहीं है। तो कहते हैं भाई अब उनको देखना है तो रूह की नैनों से देखिए। कहते हैं देखो, लेकिन क्या कहते हैं, वो उठा रहे हैं पर्दा सरेआम, मगर चुपके से। किसका दिल लेते हैं, किसका नहीं लेते। सब कहते हैं सारी ब्रह्म सृष्टि कहती हूँ उम्मत को, सुनती सब संसार, मकसूद तिन को इस जो कर सी है विचार। कहता तो मैं सबको ही हूँ, सबको कहते हैं, देखो ये नाम दिया, देखो ये शोभा दे दी, कहते ही हैं, दिल किसका लेते हैं। कहने को तो उन्होंने ही सारों को कह दिया, पहले ही कह दिया, 14 तबक कायम कर दिए, कहते हो गया। अब कहते हैं कुछ करो, तो कराता भी हुक्म है, और पहले दिल में खुद ने ले लिया। ये सारी हिकमत किसकी है, खुद के हुक्म की है। तो कहते हैं नाजुक रूह के नैनों से देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा धनी का दिल देखत है। कहता है दिल इस वाणी को दिल में लेकर उनको देखता है। कहते हैं नाजुक उनकी है कमर, और निपट कमर नाजुक, इतनी सलूकी लिए हुए है कि हुस्न का पूरा स्वरूप है। जितना इश्क में नजाकत, अदाकत, सदाकत है, वो उनके स्वरूप में, कहने को वो खुदा है, और उसके एक इशारे के बगैर संसार के अंदर पत्ता भी नहीं हिलता। इतनी उसकी हुकूमत और साहिबी भी है। और उनकी कमर कैसी है, अति निपटना रहे, किसके लिए, रूहों के। ऐसे ही अदा लेके बैठे हैं, पूरे शहंशाह हैं, लेकिन अति सूक्ष्म स्वरूप, उन्मद किशोर टाइप स्वरूप है। और हुकूमत क्या है, साहिबी उनके जैसी किसी के पास है नहीं। सारे फरिश्ते उनके नतमस्तक खड़े हैं, उसके मोहम्मद के आगे खड़े हैं, और अपनी रूहों को क्या बयान करते हैं वाणी में, भाई अति नाजुक निपट करम, उन्हें अपनी कमर के बारे में बता रहे हैं, जिनका नाम जपते जपते सबकी जुबानें थक गई। कहते हैं अब देखो तुम, कितनी मेहर तुम पर, कितने लाड तुम पर। तो इंद्रावती कहती है, तभी कहती है भाई एक मुख पर करोड़ों मुख हो, करोड़ों मुख पर करोड़ों जुबान हो, करोड़ों जुबान से तुम्हारे गुण गाऊं तो तुम्हारे एक गुण का बयान नहीं कर सकती। कि तुमने एक तो मेरे को भाव सागर दी, एक मुझे निज लीला में ले लिया, एक मुझे इस दुनिया के अंदर अपनी पहचान करा कि आप माफक कर लिया। तो इंद्रावती कहती अति देखी, कहते मैंने उनकी कमर कैसी देखी। अब ये कौन बयान कर रहा है, अंदर बैठ के रूहों को खींचने के लिए खुद बयान कर। इंद्रावती के दिल में कौन बयान कर रहा है। अब इंद्रावती भी तो फरामोश है, उसको क्या पता कि खुदा कैसा है, उसकी सूरत कैसी है, उसकी लीला क्या है। पहले तन में तो आके बताए खुदा है, दूसरा कहते हैं दूसरे तन में आके कहते हैं हाँ वो है, एक खेल में उतरा है और ऐसे से हिंदू मुस्लिम में उसको नाम जाहिर करा, उसकी लीला को पहचान जाहिर कर, और तीसरी सूरत में आके तो खुद दिल ही खोल दिया। तो कहते हैं कौन करता है खुद बयान। कहते हैं अति सुंदर देखी चढ़ती, कहते हैं मैंने उनकी कमर अति सुंदर चढ़ती हुई देखी है, कि ऐसी यौवन उनकी कमर के अंतर्गत इतनी सुंदरता है कि जो उसकी कटाव है, क्या यहाँ किसी की जैसे हुस्न का स्वरूप, तो यहाँ स्त्री को कहते ही नहीं है। अति हसीना है, अति है जिसको देख ले तो लोग पागल हो जाए। वो कहती है भी मेरे अंदर इतनी सुंदरता है कि मैं कई आशिक अपने खड़े कर लूं। तो वो अपने अंगों की नजाकत, अदाकत पे, हुस्न पर बात करती है। तो राजी कहते हैं जो राजी की कमर देख लो, कहते हैं क्या सारे हसीन, यहाँ पर कुछ है ही नहीं। कहते क्या उनका हसीन दिखाओ, जिसकी कमर कटाव के अंदर इतनी कोमलता, नरमाई और सदा यौवन लिए हुए है। कहते भाई मैं कैसे, कहती है मामती कैसे कहूँ, सारा कुछ लेती है उनका हुक्म, इलम, मेर, लेकिन उनकी जो कमर की नजाकत है ना, वो मुझसे बयान नहीं। उससे बागा जो पहन करके आते हैं, तो कहते कहीं नहीं जा सकती उनकी कमर। कटी कमर सलूकी देख के नैना क्यों रहे अंको लाग, कहते उनकी कमर की सलूकी को देखकर मेरे नैन अंको लाग करके बैठे बात करते हैं। वहां नैन भी वहां जाते हैं, दिल के नैन, रूह के नैन।
जो अंतर्गत है, जिसे दिल, जिसको राजी खींचते हैं अपनी दिल को, कहते हैं हाय लगी ना दिल को आग। भाई तू दिल इसको देख करके इसका बयान करता है तो इंद्रावती कहती है दिल को आग ना लगी, ऐसे सुंदर स्वरूप है। क्योंकि वहां पे तो उनको देखते थे तो खोए खोए रहते हैं, तेरी राहों में तेरी चाहों में तेरी बातों में हर पल खोए रहते हैं। वह तो खोए खो ही जाते थे, क्योंकि जैसा उनका सुंदर स्वरूप ऐसे ही रूहों का स्वरूप, तो दोनों एक दूसरे के स्वरूप के अट्रैक्शन में रहते ही हैं। कहते अभी जो है ये दिल राजी तो फिर हमें देख रहे हैं क्योंकि वो जागृत है, हम सोए पड़े हैं। अब राजी कहते हैं इनको कुछ बताओ, अपनी बात उठाएं। जाग इश्क जाग, हुस्न तुझे जगाता है इश्क जाग। अब तेरा अंदर का इश्क जागे तो उनकी कमर देख, कही जाए ना शोभा कटी। उनकी कमर का जो सलूकी है, बनावट है, वो कहती कहीं नहीं जा सकती। ऐसे साहेब की कमर का वर्णन कर रही है। कटी कमर सलूकी देख करके, एक तो कमर में कटाव है अति सुंदर, फिर उसकी सलूकी जो कटाव है, ऐसा नहीं है कि जो उसकी बनावट है ना, अक्षरातीत नूर जमाल की बनावट है। कहते जब दिल उनको याद करता है तो जब उठ के उसकी कमर को देखेंगे तो जो लज्जत मिलेगी, तो कहते जिसने उन्हें याद ही नहीं करा, उसकी तड़प ही नहीं की, तो उठ के क्या लज्जत ले लेनी, चोलती आंखें उड़ी, हाँ क्या क्या हुआ। और जो उसको याद कर करके उठेगी तो एकदम से उनके हायड़े के सुख जो रूह अनुभव करेगी, तो वो तो है ही। इसके लिए तो ये बेशक फिल्म उतरा है। ये बातें दिल में विचारते, कहते ये बातें विचारना जरूर, ऐसे ना हो कि माया में ही कटक जाए, इन इधर उधर के तनों को ही देखते रह जाना। सब नाबूद नासूत तन है। कहते हैं ये बातें राज्य के दिल में विचारते कि जब वो आते थे, कमर कटी कमर पे आकर सिंहासन पर बैठते थे, या खिलवत के मॉल मंदिरों में आते थे, कहते हैं वो लीला याद करो, बात याद करो, उनकी कमर के सुख याद करो। तो कहते हैं हाय लगे ना दिल को आग। इस कैसा कमबख्त दिल है जो माया में लग जाता है जाकर, दिल को आग ही नहीं लगती, इतने प्यारा प्रीतम है। मेरा पिया मुझे प्राणों से प्यारा, मेरा पिया मुझे प्राणों से प्यारा, पिया को देखती रूहें, उनके वस्त्र उनके भूषण उनके नूरी अंग, चरणों में हम बैठे रहें और देखें रूप ये रंग। मेरा पिया मुझे प्राण से प्यारा, मेरा पिया। जाम पिया का छलक रहा है, रंग नंग नूर भरा, नूर इजार के नंगोने का जामे में झलका, हीरा माणिक मोती के नंग छेड़े पर चमके, पटके की शोभा देख दिल आशिक के अटके, है पिछोड़ी रंग भरी है, वो मेरे पिया ने है पहनी, जामा जड़ाव अंग की शोभा, लगता अंगो अंग, जामा जड़ाव अंग की शोभा, लगता अंगो अंग, चरणों में बैठे रहें और देखें रूप ये रंग। मेरा पिया मुझे प्राणों से प्यारा, पिया को देखती रहें। पाग संवारे हाथों से पिया जब अपने, तेज पाग के जचते हैं हाय कोमल हाथों में, फूलों पर फूल बने और बेलों पर बेलें, तेज जोत के रंगों के कई रंग हैं फैले, देखो अंगूरी या देखो मुंदरी,
छवि हाथों की प्यारी, कलंगी दुग्ध देख कर उठती नई उमंग, चरणों में बैठे रहें और देखें रूप ये रंग। कहते हैं है लगी ना दिल को आग, एक गौर रंग लाल उज्जवल। कहते गौर रंग है, लाल है, उज्जवल है। छाती कई विध दे तरंग, उनकी छाती कई तरंग की तरंग देता है कि इतनी तरंग है गौर और लाल। कहती मैं क्या वर्णन करूं उनकी। एक तो कमर का वर्णन करें, देखो नीचे से चरण कमर से वर्णन करते करते ऊपर तक आए, जब कमर देखी तो कहती है अब छाती को देखती हूँ तो कहती है नाही नमूना जोत जवेर, जो दीजिए अर्श के नंग। कहते मैं क्या वर्णन करूं, जो उनके हैड़े पर हार पहने हुए हैं ना, एक तो गौर रंग उज्जवल, उसके ऊपर बागे की झलकार, उसके ऊपर जो 5 हारों के हैड़े पर जो झलकते हैं। कहते हैं ये अर्श के नंग है, परम धाम माया के नहीं। कहते वो इतने झलकते हैं उनके हायड़े पर आकर के। एक तो गौर छाती की सलूकी है और उसके ऊपर रंग नंगों का जो झलकार पड़ती है। कहते हैं हाय हेड़ा हक्का देखकर क्यों रहे माही दम। कहते हैं मेरे उनका हेड़ा देख करके मेरा जीव रहता क्यों है यहाँ पर। हाय है मुर्दा दिल मेरा क्यों हुआ। कहते हैं मुर्दा माया में, दिल किसमें मरा है, सारा दिन माया में, सारा दिन माया के सुख संभल जाए, ये सुख मिल जाए वो मिल जाए और सुख है ही नहीं, वो खुश हो जाए ये संभल जाए वो हो जाए। तो कहते हैं हाय मेरा दिल तो मुर्दा ही हो गया, मुर्दे का संग कर लिया। ये तन क्या है, मुर्दा। कहते इसका संग करके मेरा दिल भी मुर्दा हो गया। इतने नूर की छलकार देख करके, उनके हरड़े को सोच करके भी यहाँ दम क्यों लेता है, क्यों हुआ देख चलिया ना है। उनके हरड़े को देख कर चलता क्यों नहीं है, यहाँ आके यहाँ पड़ा क्या है। कहते हैं हम जिस पर अटक के बैठे हैं, कहते हैं शक्ति जरूर राजी ने की है दिल की, लेकिन अपनी मेहर और इश्क की बरसात भी तो राजी ने की है। ये कौन बोलता है, हक हेड़ा देख कर मेरे हेड़े रहत क्यों दम। कहते ये मेरा हेड़ा सांस भी क्यों लेता है। मांगया सुखित देवे को सो राखत माशूक हुक्म। कहते हैं हमने राज्य से सुख मांगा। कहते हैं मांगया सुख इस देवे को सो राखत। कहते हैं हमने कहा दिखाओ ये साहब अपना इश्क दिखाओ। मांग लिया ना, दिखाओ अपना इश्क राजी के तुम दिखाओ। कहते मेरा इश्क तो गया भूल, वो इश्क याद कराते हैं तो भी ना करूं उनकी बात कबूल, ऐसी भूली। कहते मांगया सुख, राजी तो मैंने मांगा था, राजी अपना इश्क दिखाओ। राजी तो अंग अंग बयान कर रहे हैं, भाई तुम मेरे अंगों को देखे बगैर एक पल नहीं रहती थी, एक पलक पड़ती थी बीच में आंखों के तो तुम्हें लगता था जानो बीच पड़े हो ब्रह्मांड। कहते हैं राजी ने तुम्हें, तुमने मांगा था ना इसलिए हुक्म तुम्हें दे रहा है। राजी अपना इश्क दिखाओ तो राजी कहते मैं तो दिखा रहा हूँ अपना इश्क। हाथ पांव मेरे क्यों रहे देख के हक हाथ पांव। कहते हैं मेरे हाथ पैर भी क्यों रह गए कि हक के हाथ पांव इतने सुंदर देख करके मेरे हाथ पैर वहां का है फरामोश में, रूह स्थिर हुई पड़ी है और ये वाले तन हाथ पांव संसार में चले ही चले जा रहे हैं। कहते हैं कहते हो आत्म पर आत्म दोनों कदम तले। कहते हैं हाय हाय ये जुलम क्यों सया, क्यों भूले अवसर दाव। कहते हैं राजीवन ऐसा क्यों हो गया कि हमने वो दाव ही भूल गए, वो भूल ही गए वो अवसर क्या था। कहते ऐसा साहब क्यों हमारे को रखा कि जो मेरा अवसर था, जिस वक्त मैं अपने इश्क को आपके सन्मुख रख सकती थी। देखो बाजी तो इश्क की लगी है ना, राजी और हमारे बीच में क्या बाजी लगी, इश्क की। तो कहते हैं मेरे को दाव मिला था लेकिन मैं आप पर, सरकार श्री एक बार कहते थे कि राजी खेल में क्यों जीत जाते हैं, रूनी क्यों। तो सरकार से कहा कि क्या ऐसा कर चलें कि राजी को खुश कर दे, रिझा ले। तो कहते हैं कि राजी जो भी तन धारण करते अपनी उम्मत के लिए, सरकार ने बताया था, वो उन पर फिदा करते हैं, और रूहें जो तन लेती हैं वो माया पर फिदा करती हैं। तो बस यही अंतर। तो कहती हैं तो इंद्रावती कहती है हाय हाय मेरे हाथ पैर क्यों रहे इस हक के सुंदर हाथ देखे,
उनकी कोमल पहुंचा देखकर, उनके चरण कमल देख कर के मेरे हाथ पैर क्यों में इतने उन्मद सूक्ष्म स्वरूप उनका किशोर है। कहते हैं चकलाई दो खंबन की, कहते हैं जो उनके यहाँ पर चकलाई उतरती है ना, ये खब्बे ये उतरते हैं, तो अंग उतरता सलूक, उतरती उतरती उनकी बनावट और उनकी कलाई तक जो बनावट आती है, उनकी सलूकी आती है, और उन हाथों के बीच में अति सुंदर कमर पतली दिखाई देती है। कहते हैं हाय दिल ना होए टूक टूक, मेरा दिल क्यों टूक टूक नहीं होता। मैं देखा अंग जामे बिना, अब बताओ इतना इश्क जाहिर कर दिया और क्या करें। कहती हैं वो लीला भी याद कर लो कि जब तुमने उनका अंग देखा था बिन जामे के। कहते हैं वो समय भी तुम्हें याद नहीं आता। कहती मैं देखा अंग जामे बिना, क्योंकि गौर और सलूक हैड़ा बताया, कमर अति कोमल बताई। कहते हैं जब मैंने उनके अंग बिन जामे के देखे तो खब्बे देखे, खब्बों की बनावट सुलगती, उतरती उतरती एक एक पूरी जो उनकी बाहें थी उसका स्वरूप देखा, उनकी कमर देखी, तो कहते हैं अति नाजुक था उनका स्वरूप, अति ज्योतमय और अति नरम था। कहते हैं कहनी में नहीं आ सकता। एक खिलवत की बातें हैं, कहते हैं कहनी में नहीं आती। एक हंग होए ना मास चरम, कहते हैं दुनिया के मास चरम और खून का तन नहीं है। अनंत नूर का सागर, उज्ज्वलता का अति रंग कोमलता सब कुछ लिए हुए जो झलकता है, वो एक ही खुदा राजी नाज, वो एक ही हजूर, वो एक ही सुभान, वो एक ही माशूक उनका है। उनके नूर से सबका स्वरूप ऐसा हो गया, लेकिन है तो वो एक ही। जामे दामन बाहें चोली, सिंध सागर चलिया मानो खीर, कहते हैं। और उसके ऊपर जब वो उज्जवल जामा पहन लेते हैं तो कहते हैं जैसे जो सफेदी का सागर झिलमिलाता हुआ चला आ रहा है, और पूरे आसमान जिमी में जोत बढ़ते लगता है, सबके ऊपर चीर के, सबके नूर को चीरता हुआ उनका जामा निकल जाएगा। जामा पिया का छलक रहा है रंगों और नंगों से, कहते हैं सबके ऊपर उनका चीर, तेज जोत सबको चीर के चला गया है, ऐसे उनके जामे की सलूकी है। आज इतना ही वर्णन स्वीकार करें, आगे जैसा वर्णन आता जाएगा धनी कराते रहेंगे। इतना ही दिल में भर जाए, इतनी याद इनकी आ जाए, तो आज का दिन तो सफल हो गया है ना सुंदर जी। इसलिए बोलो श्री प्राणनाथ